पाकिस्तान में ओरिया मकबूल जान वो शख्सियत हैं जो मुल्की हालात वाकयात को देखते हुए मुस्तकबिल की पेशगोई करते हैं और हैरान कुन तौर पर इनकी पेशगोई हूबहू पूरी होती है। जैसा कि इन्होंने कुछ अरसा कबल कहा था कि मुझे मारगला की पहाड़ियों से धुआं उठता नजर आ रहा है। इस बात पर सब ने इनका मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि किस तरह एक जहाज इन पहाड़ियों में आ गिरा और हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। अब एक मर्तबा फिर इनकी जानिब से एक ऐसी बात कही गई है जिसको कहते हुए वो खुद भी कांप रहे थे और अल्लाह से पनाह मांग रहे थे। ये कौन सी पेशगोई है और इस पेशगोई से मुतल्लिक किसने आगाह किया और किस तरह आने वाला वक्त हमारी जिंदगियों के लिए तबाही ला रहा है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में ओरिया मकबूल जान की जानिब से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई खौफनाक इंकिशाफात करते हुए कहा कि अनकरीब हम तबाह बर्बाद होने वाले हैं। वो कहते हैं कि पिछले दिनों मेरी मुलाकात अहले नजर यानी दानिश्वरों से हुई जिन्होंने अपनी अक्लो दानिश को इस्तेमाल करते हुए बताया कि पाकिस्तान में सरेआम ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं और हो सकता है कि हम गंदम की कटाई में मसरूफ हों और अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। इन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह एक मासूम और दिमागी तौर पर माजूर बच्चे जिले शाह को कत्ल किया गया, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और इसके बाद लोग अब डायरेक्ट अल्लाह से सवाल कर रहे हैं कि या अल्लाह तू हम पर अजाब कब भेजेगा, क्योंकि यही वो काम है जिनकी वजह से पिछली कौमों पर अजाब नाजिल हुआ और वो नेस्तो नाबूद हो गई। और यह मकबूल जान का कहना था कि अहले नजर के मुताबिक अब जो अजाब आने वाला है वो किसी सूरत भी टल नहीं सकता और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि यह अजाब किसी भी शक्ल में हो सकता है, यानी कोई बड़ा जल्जला या सुनामी भी अजाब की शक्ल में हम पर मुसल्लत हो सकता है। याद रहे कि हॉलैंड के मुहक्किक फ्रैंक होगर बीट्स की जानिब से पहले यह खदशा जाहिर किया जा चुका है कि जल्द ही पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में जल्जला आने का इम्कान है जो काफी तबाहकुन साबित होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत में जल्जले की पेशगोई के बाद हजारों लोग परेशान हो गए हैं और अल्लाह के हजूर दुआओं में मसरूफ हैं कि अल्लाह हमें इस बड़ी आफत से बचा। इस पेशगोई को देखकर अब ओरिया मकबूल जान और अहले नजर ऐसी वार्निंग जारी कर रहे हैं जिसकी तफसील हम आपको बता चुके हैं। वो मजीद कहते हैं कि 8 अक्टूबर 2005 में भी अल्लाह ने इस कौम पर जल्जले की सूरत में एक अजाब नाजिल फरमाया था और इस जल्जले की तबाही किसी से पोशीदा नहीं। उजड़ी हुई आबादियां, धंसती और दबती ऊंची ऊंची इमारतें, कानों को बहरा करने वाली ये आओ बका, दिल को दहला कर रख देने वाले दिल सोज मनाजिर, सीना शक करने वाली बेकसो लाचार लोगों की चीखो पुकार, माओ की टूटी मामता, ये सब वो मनाजिर थे जिनको मीडिया पर बारहा दिखाया गया और इन मनाजिर को देखकर हर एक यही कह रहा था, जी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग मर गए हैं, बहुत जख्मी हुए हैं। आर्जी तौर पर सारे ही नाक पर उंगली रखकर तौबा तौबा कर रहे थे, लेकिन फिर वक्त के साथ इंसान सब कुछ भूल गया। ज़हनों से रोंगटे खड़े करने वाली झलकियां यकसर गायब हो गईं और लोग फिर उन गुनाहों में मुब्तला हो गए जिनकी वजह से हमें वो जल्जला देखना पड़ा था। लिहाजा रब के गजब ने फिर जोश मारा और आसमानों और दरियाओं के मुंह खोल दिए। पहाड़ों पे साला साल गिरती बर्फ खुलकर वहशतनाक दरिया की सूरत इख्तियार करके, तुंदो तेज हवाएं, सैलाब का न थमता पानी सरहद से होता हुआ पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के शहरों को गर्क करता चला गया। इस पानी से इतनी तबाही हुई कि लाखों की तादाद में लोग डूब गए, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए। वो हरे भरे खेत, वो चहचहाते लहलहाते बागात, हवाओं को मुअत्तर कर देने वाले गुलशन गुलिस्तान, सैर सियाहत के मकामात सब डूब गए। इसके बाद औरिया साहब कहते हैं कि बेशक इन अजाबों की बेशुमार वजूहात हैं और इन्हीं वजूहात की वजह से हम एक मर्तबा फिर किसी बड़े अजाब की राह देख रहे हैं। पाकिस्तान में शिर्क व बिदअत वो गुनाह हैं जो पिछली कौमों की तबाही का सबब बने, लेकिन आज मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अल्लाह ताला के मुकाबले में गैर अल्लाह को लाया जा रहा है। आज के कलमा गो मुस्लिम की जबीने न्याज गैर अल्लाह की चौकट पर सजदा रेज है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते नजर आते हैं। इस तरह जब कौम नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैगंबर की मुखालफत शुरू की और अपने पंचतन पाक और बिगड़ी बनाने वाले बना लिए तो अल्लाह ने इन पर पानी का अजाब नाजिल फरमाया, जैसा कि इरशाद है, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर के मी से खोल दिया और जमीन से चश्मों को जारी कर दिया, बस उस काम के लिए जो मुकद्दर किया गया था दोनों पानी जमा हो गए।
नाज़रीन ग्रामी, ओरिया मकबूल जान मजीद कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है और कोई ऐसी नेमत नहीं है जिससे हम महरूम हों। इसके बावजूद हमारे हुक्मरान बगल में कशकौल लिए भिखारियों की तरह अमेरिका के दरवाजे पर 2 कौड़ी के मोहताज नजर आते हैं। हालांकि अल्लाह का वादा है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। इसी तरह अल्लाह ने कौम सबा की हलाकत का तज़किरा करते हुए फरमाया, कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कई निशानियां थी। इनके दाएं बाएं 2 बाग थे। हमने इनको हुक्म दिया कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और इसका शुक्र अदा करो। ये उम्दा शहर और बख्शने वाला रब है। लेकिन इन्होंने रूह गर्दानी की तो हमने इन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया, और हमने इनके हरे भरे बागों के बदले 2 ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवे वाले और बकसरत झाओ और कुछ बैरी के दरख्तों वाले थे। हमने उनकी नाशुक्री का ये बदला उन्हें दिया। हम ऐसी सख्त सजा बड़े बड़े नाशुक्रों को देते हैं। पाकिस्तान में तो हर बुराई की हद हो गई है, यहां तक कि कत्लो गारत रोज का मामूल है। सिंध में कारोकारी के नाम पर होने वाली खून रेजी, गरीबों पर जुल्म जबर सब कुछ आम है। ओरिया मकबूल साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ एक वाक़े का जिक्र करूंगा जिसको अमन के अलमबरदारों ने इंसाफ का वादा दिलाकर हमेशा के लिए गुम कर दिया। ये वाकया इस जैसे सैकड़ों रोजाना वाकयात की नकाब कुशाई करेगा। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में होने वाला वाकया। चश्मे फलक ने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा कि 2 सगे भाइयों को, जिनमें एक हाफिज़े कुरान भी था, ये कह कर के उन्होंने चोरी की है, सरेआम चौक में लोगों की कसीर तादाद की मौजूदगी में इनको डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया गया, और वो भी माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक में, जिसमें अवाम तो छोड़िए कौम के मुहाफिज पुलिस साहिबान, इससे बढ़कर डीपीओ साहब भी मौजूद थे और अपने सामने इन मासूमों को मरवा रहे थे, और फिर कत्ल करने के बाद इनकी लाशों को लटकाकर शहर के गली कूचों में घुमाया जा रहा था। लेकिन लोग खामोश तमाशाई बने खड़े थे। बेशक पाकिस्तान इस वक्त हलाकत और बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। मईशत की तबाही, गुर्बत, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, बिजली, गैस, पेट्रोल की कमी, कमर तोड़ महंगाई, ये सब कुछ हमारा किया धरा है। अल्लाह ताला का फरमान है कि खुश्की और तरी में लोगों की बदआमालियों के बायस फसाद फैल गया, इसलिए कि इन्हें इनके करतूतों का मजा चखा दे, बहुत मुमकिन है कि बाज आ जाए। दोस्तों, यही सूरत हाल ही में जिले शाह की सूरत में पेश आई, जब उस दरवेश आदमी को लोगों के सामने कौम के मुहाफिजों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। यकीनन ये सब बातें हम पर अजाब नाजिल होने के लिए काफी हैं। एक हदीस मुबारका है कि मुसलमान का भाई है, ना वो इस पर जुल्म करता है और ना इसको बेयारो मददगार छोड़कर दुश्मन के सुपुर्द करता है। जो शख्स अपने मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी करता है, और जो शख्स किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी परेशानियों को दूर फरमाएंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट